वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजर्बा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। साबिक कमिश्नर का बयान मशकूक है। कमिश्नर 9 दिन बाद बोले, उस वक्त बात करते, खुदकुशी पर आ गए, उसी वक्त बता देते। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, दोबारा से सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये लोग इंतशारी मुहिम से बाज नहीं आ रहे। साबिक कमिश्नर के पास इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं। अता तारड़ बोले, जहां नून लीग जीती वहां धांधली, जहां आप जीते वहां इलेक्शन ठीक। लियाकत अली चचा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वही खिदमत की जो रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा दोनों का मकसद और तरीक़ा वारदात एक ही था। इलेक्शन में PB 9 और 14 में मसाइल हैं। इल्जामात लगाने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएंगे। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सड़कें बंद करके आवाम को तकलीफ में डाला जा रहा है। जो बयानिया कौम परस्त जमातें सीटें हारने के मुतालिक चला रही है वो बेबुनियाद है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। कराची की 20 और हैदराबाद की 2 सीटों पर फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीमा दिल शेख का दावा, कहा अंदरूनी सिंध और शहरों में तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरोज और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए। जितना जोर लगाएंगे उतना दलदल में फंसेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून कमेटी में शामिल। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लियाकत चट्टा झूठ बोल रहे हैं। मेरी उनसे कभी इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई हिदायत दी। कमिश्नर DRO, RO या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं, उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीजन का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। जो हमारे साबिका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ, उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए तैनात कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की DROs और रावलपिंडी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। आम इंतखाबात साफ, शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इंतखाबात में कोई दबाव नहीं था। DRO रावलपिंडी अटक, जेलम, चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ अंदाज में कराए, कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दे दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं, कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं।
उनमें ज़रा सी भी सदाकत हो सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो आईनी इदारों में तस्फिया कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर केस में मामला ज़ेरे गौर लाने का इम्कान। लियाकत अली चट्टा का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर के पास इल्जामात के कोई शवाहिद भी नहीं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, दोबारा से सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये लोग इंतशारी मुहिम से बास नहीं आ रहे। इंतखाबी निशान को तस्लीम ना करना PTI का वतीरा है। निगरान हुकूमत क्या देख रही है, किस चीज का इंतजार है, इस मामले को देखें। असमा बुखारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सूबे से 45 नशिस्तों का एलामिया जारी। 33 आज़ाद पीपल्स पार्टी, MWM और नून लीग ने एक नशिस्त हासिल की। NA10 बुनेर से गौहर अली खान, NA18 हरीपुर से उमर अयूब कामयाब, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA30 से शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी। उधर खुशाब से NA88 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ठट्ठा में सियासी पावर शो करेगी। जालों ने पिंडाल सजा लिया, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनों के काफिले पहुंचने लगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहम कौमी शाहराहें बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाले कौमी शाहराहें ब्लॉक। KP जाने वाले रास्ते कला सैफुल्ला और जोब के मुकाम पर बंद। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ सफ़ेद हो गए। शुगरान, कागान, नारान और गिरदोनवाह में कई इंच तक बर्फ पड़ गई। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी ने रास्ते जुज़वी बंद कर दिए। मुजफ्फराबाद में पीरचनासी और मकड़ा पहाड़ से बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। चित्राल और लोअर दीन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानों पर बादलों का बसेरा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं मौजूद। बलूचिस्तान के बेशतर